तो मैंने सुना है कि शीरी मज़ारी साहिबा गालिबन, मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत बात कह रहा हूँ तो इसकी क्लैरिफिकेशन आ जानी चाहिए, कि शीरी मज़ारी साहिबा ने फ्रॉम पीटीआई आगे से क्या फर्क पड़ता है कि हम रिकॉग्नाइज करें या ना करें। और सुनने में ये आया है कि आगे से जवाब मिला कि नहीं फर्क पड़ता। अब किसने ये जवाब दिया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, मैं उधर नहीं जाता क्योंकि ये फिर बात बहुत हेरसे वाली बात हो जाती है। हो सकता है ऐसी बात ना हुई हो, मगर सोर्सेज यही कह रही हैं, आगे से ये जवाब आया। क्यों नहीं, बड़ा फर्क पड़ता है, डिपेंड करता है। मगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जवाब नहीं मिला आपको कि हाँ हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो चाहते हैं आप डिबेट करें, आपको वो इशारों की तरफ से आपको आगे लेके जाए, ताकि वो आप वहां पहुंच जाएं सारे, जहां वो आपको चाहेंगे जब वक्त आएगा, या अगर वो वक्त आया तो। क्योंकि यहां तो एस्टैब्लिशमेंट तो बिल्कुल पहले से ही सारे ऑप्शंस जो है ना वो डिस्कस करके रखती है। अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, उसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर करनी पड़ती है वगैरह वगैरह। तो ये अब ग्राउंड प्रिपेयर करनी है। आगे बड़े मुश्किल सवाल आ रहे हैं और उनके सोल्यूशंस चाहिए और फैसले चाहिए। ये ग्राउंड प्रिपेयर हो रही है। ये सिविलियंस की जरा बात भी सुन ली जाए, उनको ऑन बोर्ड भी ले लिया जाए, फिर हल्के हल्के नज करके उनको उधर लाया जाए जहां नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट समझती है इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर पाकिस्तान एंड फॉर इट्स नेशनल सिक्योरिटी। रजा, आप म्यूटेड है। जी, मैं थोड़ा सा ये ऐड कर दूं कि डॉक्टर मजारी ने जो रिपोर्ट हुआ था, उन्होंने गालिबन ये कहा था कि ये अफगानिस्तान का अंदरूनी मसला है और जो भी काबुल को टेक ओवर करता है हमें उनके साथ काम करना चाहिए या हमें उनके साथ ताल्लुकात रखने हैं। मेरे ख्याल से शायद बात अच्छा ये। कि आपने और क्लियर कर और दिया आपने कि उन्होंने लेकिन उसके हिमायत की। उसके उसके जवाब में मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि ये जरूर उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उनको तस्लीम करना या न करना ये हमारा मसला है। ये तो हमें अपना फैसला जो है वो करना होगा कि हम करें या ना करें। तो बावजूद सही इस कह रहे बात हैं। के कि ये अफगानिस्तान का मसला है अंदरूनी, कि कौन हुकूमत करता है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमारा ये मसला है कि हम उसको रिकॉग्नाइज करें या ना करें, जैसे इसराइल है। सही। मैं जरा इसमें एक और बात कह दूं कि देखिए इसमें बड़ा फर्क है। एक बात में ये कहना कि ये उनका अंदरूनी मसला है और हमें काम तो करना पड़ेगा जो भी हुकूमत होगी, ये एक बात है। इसके बरक्स एक और बात है कि आप काम कर सकते हैं विदाउट रिकग्निशन ऑल्सो ना। जरूरी नहीं है कि आप रिकग्नाइज करें एज अ स्टेट, एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। उसके बगैर भी आप उनके साथ काम कर सकते हैं, उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रख सकते हैं विदाउट रिकग्निशन, एम्बेसीज भी रख सकते हैं, या सब कुछ कर सकते हैं विदाउट फॉर्मल रिकग्निशन। तो ये सवाल का जवाब अभी मिला नहीं होगा मेरा ख्याल। और ये इतना मुश्किल सवाल है कि ये डिपेंड करेगा, और सही है कि इस वक्त जवाब मिलेगा भी नहीं, ये ना मिलना चाहिए। ये डिपेंड करेगा उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या राय है, तालिबान का क्या पोजीशन है, बाकी हुकूमत जो है वो तितर बितर हो गई है, वहां आगे क्या होने जा रहा है, ये सारी असेसमेंट्स करनी पड़ेंगी। और ये कि क्या तालिबान के ऊपर कोई प्रेशर रखना है वो पावर शेयरिंग या नहीं रखना, और अगर रखना है तो किस तरीके के साथ रखना है, रिकग्निशन कार्ट ब्लांच दे देनी है या नहीं देनी, या लीवर रखना है, ये सारी बातें उस वक्त सामने जब वो अगर वो पहुंचते हैं वहां, तो देखना पड़ेगा बाकी फोर्सेस का वहां क्या सिचुएशन है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या राय है उसके बारे में। तो बिल्कुल डिस्कशन अच्छी है, ये डिस्कशन होनी चाहिए बिटवीन गवर्नमेंट, ऑपोजिशन, एस्टैब्लिशमेंट। मगर मैं समझता हूँ ये डिस्कशन मीडिया के अंदर भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और वो क्योंकि ये बहुत अहम अमूर है और राय अमा तो उसी तरह हमवार होगी। लेकिन आपने देखें, ये आपने जो जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर शायद इस वजह से नहीं थे कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहते, तो एनएस क्या ये अच्छा ना होता कि ये जो इस तरह की ब्रीफिंग्स होती हैं ये गवर्नमेंट देती, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस देते, और अगर जरूरत पड़ती तो जाहिर बात है सिक्योरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लीडर्स को बुला लेते। ये सारा निजाम क्यों डिसफंक्शनल है इतना ज्यादा? क्या आई मीन बनाने वालों को दिखाई नहीं देता? मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब को भी दिखाई देगा इससे तो उनकी, मतलब ठीक है वो ब्राउनी पॉइंट्स तो उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो आपने कहा एक तबका है वो बिल्कुल कहेगा बहुत अच्छी बात है, करप्ट लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए, करप्शन खत्म करनी चाहिए। मगर साथ में उनको ये भी तो ख्याल आ रहा होगा कि भाई पॉलिसी, इसका मतलब कि पॉलिसी मेकर तो वो है ही नहीं, पॉलिसी तो कहीं और बन रही है, जो जो बना रहे हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं। क्या ये इनफैक्ट गलत है ये बात? नहीं, बात इतनी सही है कि मैं समझता हूँ इमरान खान साहब भी ये बात समझते हैं।
सिर्फ आप ये बात नहीं कर रहे, इमरान खान साहब भी ये समझते हैं हम तो बना नहीं रहे हैं, बना आप रहे हैं, तो फिर आप ही ब्रीफ कर दें सबको, और अगर आगे जाके मुश्किल हालात होने हैं तो आप ही जिम्मेदारी लें, मैं क्यों लूं। तो बात तो सब समझते हैं इस बात को। तो इसलिए ऑपोजिशन भी गई। ऑपोजिशन ये तो नहीं कहा कि गवर्नमेंट हमें ब्रीफ करे, ऑपोजिशन का जो पावर है, जो करता है सारा कुछ उसी के पास चलते हैं, फिर ठीक है बता पूछते हैं। और आजकल तो हम भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ घुस जाएं अंदर। तो उधर से इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि वो जब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई इशारा आता है कि यार पॉलिसी ऐसे होनी चाहिए, वो उसके खिलाफ पोजीशन ले लेते हैं। मेरा ख्याल है वो ये डरते हैं कि कल को गाली पड़ गई अगर या कोई गड़बड़ होगी तो मैं जिम्मेदारी ना लूं, या मुझे निकाल दिया गया यहाँ से। ये भी तो हो सकता है ना, इमरान खान साहब की छुट्टी हो जाए किसी स्टेज पे, तो जब छुट्टी होगी तो वो क्या जाके बाहर बयानियां करेंगे, मेरी छुट्टी क्यों हुई। नवाज शरीफ साहब तो कहते थे ना मैंने डिक्टेशन नहीं ली, तो आपका क्या ख्याल है इमरान खान ये नहीं कहेगा? इमरान खान भी यही कहेगा कि जी वो डिक्टेशन मैंने नहीं ली। क्यों नहीं ली? और जी वो कहते थे कि अमेरिका के साथ बेस दे दो, और जी वो कहते थे इंडिया के साथ नॉर्मलाइज कर लो। आप सोचिए ना, इमरान खान ने भी तो अपने लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी भी है ना, कि कल को जरूरत पड़े तो फौरन। और ये भी एक सिग्नल है टू द एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम इमरान खान, ये भी मैं आपको बता दूं, वहां भी ये गेम्स चलती है। बिल्कुल बिल्कुल चलती है। अच्छा, तो पीडीए तो शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़ी, आपको पता ना, एक ताबेदार किस्म के ऑपोजिशन लीडर साबित हो रहे हैं। वो हर मैजेस्टीज लॉयल ऑपोजिशन जिसे कहते हैं ना। और वो पीडीएम के जलसे में उन्होंने खिताब भी किया, मरियम मानी गई। अब ये लग रहा है बड़ा क्लियर कि इस वक्त शहबाज साहब लीड कर रहे हैं सारा जो है पीएमएलएन का भी काम, और उसमें पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन। ये मरियम की गैर हाजिरी पे क्या कहेंगे पीडीएम के जलसे में? आपको पता है पहले हर जलसे में थी वो तकरीबन। बल्कि मैं इसमें इजाफा करूंगा कि स्वात नहीं गई मरियम, लेकिन आजाद कश्मीर जा रही है और हफ्ता 10 दिन के लिए जा रही है। ये क्या बात है? 15 दिन के लिए जा रही हैं, पहली बात तो ये। हाँ, और वहां बिल्कुल वो पूरा भरपूर तरीके के साथ इलेक्शन कैंपेन नून लीग की तरफ से उसमें हिस्सा लेंगे। स्वात इसलिए नहीं गई, शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है ये उनकी पहला पीडीएम प्लेटफॉर्म से था। आई थिंक अगर मरियम चली जाती तो वो अंग्रेजी का मुहावरा है, शी वुड हैव स्टोलन द थंडर फ्रॉम हिम। आफ्टर ऑल ही इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, एंड उन्होंने अब पीडीएम को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सही है कि उनको मौका दिया गया कि आप जाके करें, और बेहतर ये है कि मैं ना ही जाऊं तो अच्छा है। और मेरा ख्याल है किसी ने भी ये इंसिस्ट नहीं किया होगा कि मरियम भी जाएं। अलबत्ता ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब जाएंगे आजाद कश्मीर भी, और मरियम भी जाएंगी, मगर मेरा ख्याल है मुश्किल लगता है कि एक ही जलसे में दोनों पार्टिसिपेट करें। हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, हो भी सकता है। मगर अगर ऐसे हुआ कि एक जलसे में मरियम भी हैं और एक जलसे में शहबाज शरीफ भी हैं, तो ये मसला बन जाएगा कि मीडिया आप जैसे लोग बैठे हुए हैं कहने के लिए, वो तो मरियम को देखने आए थे, शहबाज शरीफ साहब को कौन सुनने आता है। तो मेरा ख्याल है ऐसे कमेंट्री को अवॉइड करने के लिए आप जैसे जालिम लोग बैठे हुए हैं यहाँ, और इसलिए मेरा ख्याल है सेठी कि साहब, सिर्फ ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये भी होगा कि जो रिवायत है वो ये है कि बड़ा लीडर आखिर में तकरीर करता है। तो अगर मरियम ने पहले तकरीर की और उनको बहुत राउजिंग वेलकम मिला, और शहबाज शरीफ के वक्त अगर लोग जाना शुरू हो गए बड़े जलसागाह जालिम से, है, फिर क्या होगा? आप बड़े जालिम है। मैं यही कह रहा था ना, आप जैसे जालिम लोग बैठे हुए हैं यहाँ। तो मेरा ख्याल है बेहतर यही होगा कि आप जैसे लोगों को मौका ना दिया जाए कि इस किस्म की कोई बात की करें आप।